पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है और पी आर उसका एक विकर्ण है। हम जानते हैं कि विकर्ण यानी डायगोनल क्वाड्रिलैटरल को दो त्रिकोणों में बांट देता है। एक समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण उसको दो बराबर यानी कि सर्वांग सम त्रिकोणों में बांट देता है। क्योंकि यह एक समानांतर चतुर्भुज है, विपरीत किनारे समानांतर और बराबर होते हैं और पी आर दोनों त्रिकोणों में एक सामान्य किनारा है, तो पी क्यू आर और पी आर एस सर्वांग सम हैं, क्योंकि ये एस 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 के नियम को पूरा कर रहे हैं, यानी कि सारे किनारे साइड्स बराबर हैं। अब हम पी क्यू आर एस में एक और विकर्ण बनाते हैं। पी आर और क्यू एस ओ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आप जानते हैं ओ दो विकर्णों का मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को द्विविभाजित यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या हम इसे सत्यापित कर सकते हैं? चलिए इसे करते हैं। ओ पी क्यू और ओ आर एस त्रिकोणों में पी क्यू बराबर आर एस ये दोनों समानांतर चतुर्भुज के विपरीत किनारे हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। अगर कोई विकर्ण दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तब ऐसे में विपरीत आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं। हम ये पहले सीख चुके हैं। यहां पर क्यू एस पी क्यू और आर एस को प्रतिच्छेदित कर रहा है, जो आपस में समानांतर हैं। इसका मतलब है कि विपरीत आंतरिक कोण पी क्यू एस और आर एस क्यू बराबर हैं। इसी तरह से पी आर पी क्यू और आर एस को प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो विपरीत आंतरिक कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण आर पी क्यू और कोण पी आर एस बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोण पी क्यू ओ और ओ आर एस ए एस ए नियम के मुताबिक सर्वांग सम हैं। तो ओ क्यू बराबर ओ एस, इसका मतलब है कि ओ असल में क्यू एस का मध्य बिंदु है, यानी कि पी आर क्यू एस का एक द्विविभाजक है। इसी तरह से ओ पी आर का मध्य बिंदु है, क्योंकि ओपी ओ आर के बराबर है, तो विकर्ण एक दूसरे को द्विविभाजित कर रहे हैं और ये सारे समानांतर चतुर्भुजों के लिए सामान्य है। तो चलिए हम समानांतर चतुर्भुज की विकर्ण की विशेषताओं को एक बार संक्षिप्त में पढ़ते हैं। समानांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को द्विविभाजित करते हैं, यानी कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। समकोण और चौकोर में दोनों ही विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। चौकोर और समचतुर्भुज में विकर्ण केवल एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते ही नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर क्रॉस करते हैं। मतलब विकर्ण एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।